औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हो? खैरियत है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं तो MS एक्सेस का, और MS एक्सेस जो है उसका फर्स्ट लेक्चर है, और इसमें हम आपको MS एक्सेस का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे कि डेटाबेस कंसेप्ट जो है वो क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ होती है? ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे पास जो डेटा आता है, रॉ फैक्ट्स जो होती हैं, और इसमें स्टोर होते हैं। मुख्तलिफ नेटवर्क सिस्टम पर ये होता है। कुछ यूज़र अलग डेटा एंटर करते हैं, कुछ अलग डेटा एंटर करते हैं, लेकिन एक सेंट्रलाइज पॉइंट पर डेटाबेस में ये सारा स्टोर होता है और फिर उससे इंफॉर्मेशन जो है वो निकलती है। तो काम डिस्ट्रीब्यूट होता है इस पे। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक डेटाबेस होता है जो आप लोग बनाते हो, इसी में वो डेटाबेस कहलाएगा। डेटाबेस बनेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हमारे पास मुख्तलिफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस तरह ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, फाइल मेकर है, ओरेकल है, डीबेस है, फॉक्सप्रो है, क्लिपर है। ये हमारे सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसमें जो भी हम फाइल बनाएंगे, जो भी काम होगा, तो हम उसके लिए डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें रिलेशनल एक्सेस डेटाबेस इंजन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और ये बाकायदा आपको हम इसमें डेटाबेस बना के देंगे कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एक्सेस में काम कैसे करेंगे, इसके 5-6 मॉड्यूल्स हैं। टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, ग्राफ, क्यूरी। ठीक है, टेबल जो है सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाया जाता है उसके लिए सबसे पहले हम टेबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि टेबल कैसे बनता है। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम टेबल को नाम देंगे, फिर उस टेबल के अंदर हम फील्ड्स बनाएंगे। ठीक है, फील्ड जिस तरह रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, मार्क्स है, इस तरह जो भी हेडिंग्स हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, इस तरह हम इसमें भी यूज़ करेंगे। और फिर हर जो फील्ड है उसको हम ये भी डिफाइन करेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है। क्या हम इस फील्ड में नंबर लिखेंगे, या कोई टेक्स्ट लिखेंगे, या कोई ये सीरियल नंबर के तौर पे काम करेगा, या इसमें कोई कंडीशन है ट्रू फॉल्स की, या कोई इसी फील्ड में हम कोई पिक्चर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें टेबल में सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाया जाता है और इसमें काम कैसे होता है। सबसे पहले जब आप डेटाबेस को क्लिक करेंगे एक्सेस को, तो आप ये मुख्तलिफ किस्म के नज़र आएंगे आपको आइकन। हम इसमें सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कहेगा क्रिएट, तो यहाँ पे आप इस डेटाबेस को कोई नाम दे दो। ठीक है, तो हम इसको कोई भी नाम देते हैं। फिलहाल हम सीख रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि टेबल कैसे बनता है, तो एक टेस्ट का नाम दे दिया मैंने इसको, और इसको हम करते हैं क्रिएट। जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल नज़र आएगा, और टेबल 1, और ये आपको लिखा होगा। ये भी टेबल बना नहीं है, लेकिन ऐसे टेम्परेरी तौर पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डिज़ाइन व्यू करेंगे। अब इस टेबल को हम कोई नाम देते हैं। फर्स्ट की हम इसको देते हैं क्लास। अब ये जो नज़र आ रहा है ये आपको फील्ड नेम और डेटा टाइप नज़र आ रहा है। इस पे एक की भी नज़र आ रही है, इस की को मैं फ़िलहाल हटाता हूँ, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर लिखते हैं, हम सिंपल वो करते हैं कि किस क्लास में रोल नंबर, तो यहाँ पर हम देते हैं नंबर। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स नज़र आएंगी। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ऑयली ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विज़िट,
ये सारा आपको नज़र आता है। तो आपके पास जो होगा वो आप यहाँ पे लेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नज़र आती है। अगर आप इसको अपने फील्ड को डिस्क्राइब करना चाहें, इस डिस्क्रिप्शन का आपके उस पर कोई होगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप जो भी लिखते हैं। लेकिन ये आप डेटा टाइप बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलो ये रोल नंबर तो आपको पता है। इस तरह स्टूडेंट नेम, ठीक है, हम टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको कहते हैं कि ये स्टूडेंट नेम है। कुछ और चीज़ आती है ना जिसका कोड की शक्ल में आता है, तो फिर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। मार्क्स लिखते हैं नंबर्स में, ठीक है। और क्या दें, एड्रेस देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी लिख लो, कोई भी स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एग्जाम मार्क्स, ठीक है। अच्छा, एक और फील्ड लेते हैं। अच्छा, रोल नंबर के बाद अगर हम क्लास लेना तो अच्छा है, तो यहाँ पे राइट की प्रेस कर लें और यहाँ पे एक इंसर्ट ड्रॉ कर लें। तो आप इसके बीच में भी लिख सकते हो क्लास। अब क्लास आप टेक्स्ट की शक्ल में लिखना चाहते हो या 1 2 3 की शक्ल में लिखना चाहते हो या रोमन उस पर लिखते हो, रोमन पे लिखते हो तो फिर आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा। और अगर आप 1 2 3 की शक्ल में लेना चाहते हो तो नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब जब भी कोई टेबल बनाया जाता है तो उसमें एक यूनिक फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही जिस तरह लोग का आईडी कार्ड नंबर होता है तो वो यूनिक होता है, इस तरह स्टूडेंट का भी जो नंबर होता है वो यूनिक होता है। तो उसके लिए टेबल के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस पर एक प्राइमरी की लगाना चाहें तो आप लगा लें, तो ये बेहतर रहता है ताकि वो डुप्लीकेट रोल नंबर एंटर नहीं होगा। तो प्राइमरी की राइट की प्रेस करें, प्राइमरी की लगाएं, ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। अब इसको हम सेव करते हैं इस टेबल को, ठीक है। ये हमारा एक टेबल डिज़ाइन हो गया है। हम दोबारा इसको देखना चाहें डिज़ाइन व्यू पे, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन से आप दोबारा उस पर जा सकते हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से फील्ड आएगी। अब इसमें हम कुछ नंबर देते हैं। ये रोल नंबर हो गया जी, क्लास 2 हो गया, स्टूडेंट नेम सुहेल, फादर नेम खालिद, इसने जी कितने मार्क्स लिए, ठीक है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड। अच्छा, ये एंड ऑफ रिकॉर्ड पे आप जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया है। दूसरा रिकॉर्ड लेते हैं, क्लास 3 अहमद नासिर। जैसे ही अब ये पेशावर लिख दिया, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, हमें सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके पास 2 रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर आपको, अब हम 3 नंबर रिकॉर्ड पे खड़े हैं तो यहाँ पे ये 3 of 3 नज़र आ रहा है, ये 2 ये 1। अब इससे नेक्स्ट और ये कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करते हैं। ये हमारा एक टेबल बनता है ऐसे, ठीक है। अब टेबल में कुछ और ऑप्शंस भी है, इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी हम साथ में करेंगे कि कैसे करते हैं। अगर आप टेबल को रीनेम करना चाहें यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। तो ये आपको क्या कहेगा, यू कैन रीनेम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट व्हाइल इट्स ओपन। इस वजह से नहीं करके दे रहा कि वो टेबल तो ओपन है। तो आप इसको क्लोज करें और फिर इस टेबल का नाम रखें, आप इसको रीनेम करेंगे। अब आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं फर्स्ट किया इसको कहता हूँ स्कूल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स,
हमने इस पे एक जगह पे आप डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखें तो प्राइमरी की लगी हुई है। प्राइमरी की क्या काम करता है कि ये आपसे यूनिक रिकॉर्ड लेता है। फर्स्ट की गलती से हम एक रिकॉर्ड जो इसमें ऑलरेडी रोल नंबर पे हमने प्राइमरी की लगाई हुई है, ठीक है, और हम उसको गलती से वही रोल नंबर दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्राइमरी की को चेक करेगा। प्राइमरी की अगर डुप्लीकेट उसको मिल रही है एरर देगा, ये रिकॉर्ड आपका सेव नहीं होगा। वो यही कहेगा कि द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल और नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये आपके पास ये जो दो वैल्यू आ रही है ये डुप्लीकेट है, ठीक है। इस वजह से आपको कहेगा कि ये रिकॉर्ड में सेव नहीं कर सकता क्योंकि इस पर प्राइमरी की लगी हुई है। तो इस पर रोल नंबर मैं चेंज कर लेता हूँ। अब आपसे रिकॉर्ड ये सेव करके देगा आपको। तो ये हमने इसमें सीखा कि डेटाबेस में टेबल जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप इस तरह एक और टेबल क्रिएट करना चाहो यहीं पे आप करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है क्रिएट, यहाँ से भी आप क्रिएट टेबल करें, ठीक है। तो एक और टेबल बन जाएगा, उसको डिज़ाइन करें, ठीक है, और इसको कोई नाम दें। इसको हम क्लास देते हैं, ठीक है, और इसमें हम एक ही क्लास लिखते हैं नंबर। ये हमारी एक क्लास की टेबल बन जाती है। आगे फिर देखेंगे कि हम इसको इसके साथ क्या करते हैं। ये आपकी एक टेबल बन गई और इसको हम लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 2 3 इस तरह क्लासेस डालेंगे। तो बाद में हम इसको यूज़ करेंगे कि क्लास टेबल जो है वो इसमें दूसरे टेबल के साथ कैसे काम करेगा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो भी नए यूज़र हैं जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आगे और वीडियोस मिले। जल्द ही आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। अब इसका लेक्चर 2 जल्द मिलेगा आपको। और इस तरह चैनल में जाके आप देखें कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में कोई किसी किस्म का कोई मसला है तो वर्ड और एक्सेल ये लेक्चर्स आपको उसमें मिलेंगी, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। लेक्चर 2 में हम सीखेंगे कि जो है एक्सेल से डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है और उसका टेबल कैसे बनाया जाता है, तो वो भी हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।